हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में 5वां चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, अध्याय 5। ठीक है ना, विद्युत धारा। देखिए, हमने जो चैप्टर 1 से लेकर 4 तक जो पढ़े थे उनमें क्या थे? आवेश स्थिर थे। आवेश स्थिर थे, ठीक है ना। कहाँ से? चैप्टर 1 से लेके 1 से लेके 1 to 4 तक, राइट भाई। अब देखो, हम जो ये चैप्टर पढ़ेंगे 5th और 6, इसमें जो आवेश है वो क्या है? गतिशील अवस्था में है। आवेश गतिशील अवस्था में है। गतिशील आवेश किस स्थिति में रहेंगे? गतिशील में। और वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 to 6, ठीक है भाई। 5 to 6 ये 2 चैप्टर है, इसमें आवेश गतिशील रहेंगे। अब देखिए, आवेश गतिशील का अर्थ क्या है? यानी आवेश अगर गतिशील है तो उसको क्या बोलेंगे? धारा, ठीक है ना। अब धारा की परिभाषा क्या चीज होती है, देखिए। विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? आई होता है, ठीक है। अब देखो, इसकी परिभाषा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। यानी आवेश किसी भी चालक में किस दर से प्रवाहित हो रही है? आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और विद्युत धारा सदैव किसमें फ्लो होती है? चालक पदार्थों में विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अर्थात I इक्वल टू क्या होता है? Q/T। इसको हम अवकलन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। वो हम, ठीक है, राइट भाई। अर्थात किसी भी चालक में, जैसे मान लेते हैं कोई चालक है, ये उसका पृष्ठीय, ये कोई वायर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? A है, ठीक है। यदि इसमें धारा, ये क्या है? चालक तार है, चालक तार, ठीक है भाई। इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है कितने समय के लिए? डेल्टा टी समय के लिए, ठीक है। तो क्या होगा उस केस में? विद्युत धारा डेल्टा टी समय में कितने आवेश प्रवाह होते हैं? डेल्टा क्यू। यदि किसी चालक में डेल्टा टी समय में उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होते हैं, ठीक है, तो आवेश प्रवाह की जो दर होगी, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाएगी? विद्युत धारा कहलाएगी, राइट। अब देखिए, अब विद्युत धारा की जो होती है वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होती है। विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज है 15 वोल्टेज है, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं 8 वोल्टेज है। तो विद्युत धारा हमेशा 15 वोल्ट से 8 वोल्ट की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। 15 वोल्ट से किधर की ओर प्रवाहित होती है? 8 वोल्ट की ओर, राइट। अब मान लेते हैं, सपोज करो दोनों पर विभव क्या है? समान है,
दोनों पर विभव क्या है, समान है, तो उस स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, उस स्थिति में अगर वोल्टेज दोनों तरफ जैसे कोई चालक तार है, ये इस चालक तार का एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, यहाँ पर भी 15 वोल्ट है और यहाँ पर भी क्या कितना है, 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट है। ठीक है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में विद्युत धारा क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, क्योंकि विभवांतर में विभव में अंतर क्या है, शून्य है, और विभव शून्य होगा तो करंट भी क्या होगी, शून्य होगी। तो जो ये धारा रहती है, विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, तो ये धारा क्या कहलाती है, ये धारा क्या कहलाती है, परंपरागत धारा। परंपरागत धारा कहलाती है। ठीक है भाई, वह विद्युत धारा जो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, वह धारा क्या कहलाती है, परंपरागत धारा कहलाती है। राइट। अब देखिए धारा दो मुख्य रूप से कौन कौन सी होती है, देखते हैं। औसत धारा और तात्क्षणिक धारा। अब इसी में है आपके धारा में सबसे पहले बात करते हैं औसत धारा। औसत धारा इसको लिखते हैं अपन आई एवरेज। ठीक है भाई, तो देखिए किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, कोई भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये ए है। ठीक है, तो किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में आवेश, जितने आवेश निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके औसत धारा कहलाती है। डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। ठीक है भाई, यानी मैंने क्या बताया कि डेल्टा टी समय में, यहाँ पे क्या कर दो, डेल्टा टी को एकांक समय कर दो, 1 सेकंड किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले वायर से। अब ये जो एरिया लिया हुआ है वो आपका किस तरह से है, 1 मीटर स्क्वायर प्रति। ठीक है, ये जो कोई वायर है, ठीक है, वायर है, उसका ये वाला सिरा है ये। ठीक है भाई, चाहे अपन ये वाला वायर भी ले सकते हैं। तो ये वायर है, उसका ये सिरा है, क्योंकि करंट हमेशा इधर से इधर की ओर फ्लो होती है हमेशा। राइट, करंट हाई वोल्टेज अगर इधर की तरफ है तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होती है। तो ये वाला जो सेक्शन है वो ये वाला क्षेत्रफल ए है। ठीक है ना, ये कोई तार है, ठीक है, जैसे तांबे का तार है, एल्युमिनियम का तार है, ठीक है, वो हिस्सा है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए से प्रति एकांक समय में गुजरने वाले कुल आवेश को क्या बोलेंगे, औसत धारा। ठीक है, और हमें अगर किसी पर्टिकुलर समय पर विद्युत धारा, किसी क्षण पर धारा कैलकुलेट करना है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी तात्क्षणिक धारा कहलाएगी। ठीक है, तो तात्क्षणिक धारा कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तात्क्षणिक धारा, ठीक है, उसको लिखेंगे आई और किसी पर्टिकुलर समय पर। ठीक है, तो देखिए आई टी वो होगा आपका लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, राइट, और यहाँ पे लिखेंगे आई एवरेज यानी जो औसत धारा है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और आई एवरेज का मान कितना है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे लिमिट ये इसका कितना हो जाएगा, डेल्टा टी का मान अगर शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है, डेल्टा टी का मान किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी। इस तरह से हम इसको अवकलन के रूप में लिख सकते हैं। तो यानी जो धारा होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी तात्क्षणिक धारा कहलाएगी। ठीक है, तो
इसको ये अवकलन के रूप में हो गई, अवकलन के रूप में, राइट। देखो एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से, तो देखते हैं, राइट। तो हमने धारा के दो प्रकार होते हैं, वो हमने पढ़ लिए, औसत धारा और तात्क्षणिक धारा, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। देखिए Q है वो किसका फंक्शन है, कोई t का फंक्शन है, राइट। किस तरह से, जैसे मान लेते हैं 5t² है प्लस 8t है प्लस 3 है, ये कोई एक फंक्शन है। अब हमें क्या है, एक पर्टिकुलर समय ले लेते हैं t बराबर 4 सेकंड पर, t बराबर 4 सेकंड पर तात्क्षणिक मान निकालना है। तो वो देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। ये क्या है, कोई आवेश है, आवेश किसके रूप में है, फंक्शन किसके रूप में है, समय के फंक्शन के रूप में है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, dq, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। t बराबर 4 सेकंड पर हमें क्या निकालना है, तात्क्षणिक धारा निकालनी है, तात्क्षणिक धारा। तो देखिए किस तरह से, तो अवकलन करो इसका, dq बाई dt, किसके सापेक्ष करना है, समय के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या है, d बाई dt, ये हो जाएगा आपका 5t² प्लस 8t प्लस 3, ठीक है। तो देखिए अब dq बाई dt किसके बराबर है, यहाँ पर धारा के, धारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 5, ठीक है। देखो ऐसे 5 तो अपनी जगह रहेगा, और t का कितना हो जाएगा अवकलन, 2 आगे आ जाएगा, t की पावर 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा, 8 का 8t का 8, और t का अवकलन कितना हो जाएगा 1, राइट। प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना होगा 0। तो देखिए कितना हो जाएगा, i बराबर 5 दूनी 10, 10t प्लस 8, राइट। तो ये किसके रूप में हो गया, t के रूप में हो गया। और हमें किस पर निकालना है, अब देखिए t बराबर 4 सेकंड पर, t बराबर 4 सेकंड पर, तो रखो i t बराबर 4 सेकंड, कितना हो जाएगा ये 10 गुणा 4 प्लस 8, 10 चौके 40 प्लस 8, कितना हो जाएगा ये i की वैल्यू आएगी हमारे पास 40 प्लस 8 48, ठीक है भाई। तो यानी 4 सेकंड में इसमें जो धारा होगी वो 28 एम्पियर की धारा होगी, ठीक है ना। धारा का मात्रक हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 28 इस तरह से किसी भी, अब देखो मान लो यहाँ पर हम समय अलग करना चाहे, t बराबर 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड, किसी अगर जिस पर हमें निकालना है, जैसे t बराबर 15 सेकंड में निकालना है, तो t की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर 15 रखेंगे, 15 रखेंगे, राइट। तो उसके बाद हम किसी एक पर्टिकुलर क्षण पर, किसी क्षण विशेष पर जो धारा होती है वो क्या कहलाती है, तात्क्षणिक धारा कहलाती है, राइट भाई। अब देखो इसके मात्रक की बात करते हैं, मात्रक क्या क्या होगा इसका। देखो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि विद्युत धारा जो है SI मात्रक है, उसका मूल मात्रक है, ठीक है। टॉपिक का नाम है धारा का मात्रक, ठीक है। तो SI पद्धति में धारा को, विद्युत धारा को मूल मात्रक माना गया है, विद्युत धारा को मूल मात्रक माना गया है, मूल मात्रक माना गया है। तो SI पद्धति में इसका जो इसका मात्रक है धारा का, वो क्या है, एम्पियर है, एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर को किससे लिखते हैं, AM
ठीक है, तो इसका जो सिंबल होगा वो शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, राइट। तो धारा का, अब देखो इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, आई बराबर, आई बराबर मैंने आपको बताया था क्यू बाई टी, आवेश प्रवाह की दर को, ठीक है, यानी एकांक समय में किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से क्यू आवेश प्रवाहित होते हैं तो वह क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। अब देखो इसमें मात्रक की बात करते हैं तो आवेश का मात्रक कितना होता है, कुलाम, कुलाम, और इसका मात्रक कितना होता है, सेकंड, ठीक है भाई, इसका मात्रक कितना होता है, सेकंड। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर कुलाम पर सेकंड, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे अपन, कुलाम पर सेकंड, राइट। लेकिन ज़्यादातर जो मात्रक है वो मूल मात्रक क्या है, एम्पियर माना गया है, तो हम धारा को जो इसका मात्रक है वो एम्पियर लेते हैं, न कि कुलाम पर सेकंड, ठीक है भाई, कुलाम पर सेकंड यूज नहीं करते, राइट। अब देखिए इसके बाद इसकी वीमा, वीमा है, चलो वहाँ पे एक है 1 एम्पियर की परिभाषा, वीमा भी बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा, ठीक है ना, यानी 1 एम्पियर धारा क्या होती है। देखिए भाई, यदि किसी परिपथ में एकांक समय में देखो आई बराबर कितना था, क्यू बाई टी, ठीक है, तो यानी अगर इसको क्या कर देंगे, एकांक समय कर देंगे, 1 सेकंड कर देंगे, एकांक समय में 1 कुलाम आवेश प्रवाहित होते हैं, एक सेकंड में 1 कुलाम आवेश प्रवाहित होती है, तो वह जो धारा कहलाती है उस चालक में वो कितनी कहलाएगी, 1 एम्पियर धारा कहलाएगी, ठीक है भाई। यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कुलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो उस चालक तार में विद्युत धारा कितनी कहलाएगी, 1 एम्पियर विद्युत धारा होगी, उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। अब देखिए, अब कितने आवेश प्रवाह होते हैं 1 सेकंड में, यानी 1 एम्पियर में कितने आवेश प्रवाह होता है, देखो Q बराबर कितना होता है, N ही होता है, यहाँ से N क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो N बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से Q बाई E हो जाएगा, राइट भाई। तो यानी कितने आवेश प्रवाह होंगे उसमें, तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मान होता है ये Q अपॉन 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखें Q 1.6, ये कितना होगा, 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ठीक है भाई। अब देखिए इसको N बराबर कितना हो जाएगा, पॉइंट है, इसको ऊपर लेके आएंगे, तो देखिए 1 पॉइंट था, ये पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ लेके आएंगे, ऊपर लेके आएंगे 10, ठीक है, तो कितना हो गया आपका, ये 16 हो गया, गुणा कितना हो गया, 10 की पावर 19 हो गया, ठीक है। तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे, तो अब देखो इसमें तो डिवाइड जाएगा नहीं 10 में, तो क्या लेंगे, 1 0 यहाँ से कंसिडर कर लेंगे, 1 0 यहाँ से ले लीजिए, कितना रहेगा, 10 की पावर 18 रहेगा, राइट। ये कितना हो गया, 16। अब इसमें डिवाइड करो, ये Q भी आपका यहाँ पे है, Q भी लग रहा है इसमें गुणा में, ठीक है भाई, Q भी है, तो कितना होगा, ये 6.25 गुणा 10 की पावर 18 गुलाम, ठीक है। यानी क्या होगा, 1 एम्पियर में एक सेकंड में कितने आवेश प्रवाह होते हैं, कितने आवेश प्रवाह होंगे, तो 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इतने
1 सेकंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होते हैं या आवेश प्रवाह होते हैं, तो वह धारा क्या कहलाएगी? 1 एम्पीयर धारा होगी। ठीक है, राइट भाई। 1 एम्पीयर धारा में 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। अर्थात 1 सेकंड 1 सेकंड एक सेकंड में चालक में 1 सेकंड में चालक में 6.25 × 10⁻18 आवेश के रूप में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होते हैं, तो वह धारा 1 एम्पीयर के तुल्य होगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट है इसकी विमा। इसकी विमा क्या होगी? विमा डायमेंशन। ठीक है, क्योंकि धारा को क्या माना गया है? मूल मात्रक माना गया है। तो मूल मात्रक है, तो मूल मात्रक में इसकी जो मात्रक है वो एम्पियर माना गया है। तो इस वजह से क्या होगा? m0 l0 t0 a⁻1। ठीक है, अब a क्या बता रहा है? यहाँ पर एम्पियर को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये किसका मात्रक है? विमा का मात्रक है। धारा की विमा है ये। ठीक है भाई, धारा की विमा है ये, सिंपल। ठीक है ना, केवल क्या आएगा? एम्पियर आएगा इसमें। अच्छा, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि आवेश वाहक। गतिमान आवेश वाहक। गतिमान आवेश वाहक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए, चालक है, चालक पदार्थ है, चालक है, उसमें क्या होते हैं? आवेश वाहक। चालकों में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चालकों में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण प्रवाहित होती है। चालकों में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जिनके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्यों में जो धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है? धनावेश व ऋणावेश के कारण। ठीक है, धनावेश। ठीक है, धनावेश व ऋणावेशों के कारण। ठीक है, जैसे मान लेते हैं Cu+2 है और Cl- है, तो इनके कारण, आवेशों के कारण क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तीसरा आता है आपके पास अर्धचालक।
अर्धचालकों में अर्धचालकों में विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, वो आपके पास किस इलेक्ट्रॉन व होलों के कारण, इलेक्ट्रॉन व होल के कारण। देखो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जिस जगह से रेगिस्तान, ठीक है, ये आपके देखो 16 चैप्टर में उनमें हम डिटेल पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सिलिकॉन की वेफर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या रहता है, जगह रिक्त स्थान खाली रह जाती है। रेगिस्तान, जहाँ पे रेगिस्तान रह जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वहाँ पर क्या है, वो होल जनरेट हो जाता है, राइट। तो ये क्या कहलाएगा, होल कहलाएगा, राइट। इस तरह से इलेक्ट्रॉन व होलों के कारण अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन व जर्मेनियम क्या होते हैं, आपके अर्धचालक होते हैं। उनमें विद्युत धारा का जो चालन होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन व होलों के कारण होता है, ठीक है। चौथा नंबर आएगा आपका, 3 हो गए, चालक विद्युत अपघट्य अर्धचालक। चौथा है आपका विसर्जन नलियों में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन व गैसों के कारण होता है। विसर्जन नली, चौथा नंबर आया विसर्जन नलियों में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किन के कारण होता है, वो गैस के आयनों व इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। गैस के आयनों व इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है। तो हमने आवेश वाहक वो देखे कि किन किन पदार्थों में कौन कौन से आवेश वाहक पाए जाते हैं। चालकों में आवेश प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसके पश्चात जो विद्युत अपघट्य होते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ, ठीक है, उनमें विद्युत धारा का चालन होता है वो आयनों व ऋणायनों के कारण होता है। अब विद्युत अपघट्य की बात करें, जैसे NaCl है, NaCl क्या एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, Na+ और एक Cl-, ठीक है ना, विद्युत अपघट्य है, ठीक है। ये आपका विद्युत अपघट्यों में, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, H2SO4 है, राइट। तो H2SO4 में जो आपका सॉल्यूशन होगा, केमिकल सॉल्यूशन होगा, उनमें विद्युत धारा किसके कारण होती है, आयनों, धनायनों व ऋणायनों के कारण होती है। तीसरा आता है अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम में, इनमें विद्युत धारा का चालन किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन व होलों के कारण होता है। लास्ट है विसर्जन नलियों में गैस के आयनों व इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश का प्रवाह होता है। तो ये जो आवेश वाहक है, इन्हीं कारण जिनके कारण आवेश को ले जाने का काम करता है वो क्या कहलाते हैं, आवेश वाहक कहलाते हैं। अब देखो विद्युत धारा निर्वात में भी आसानी से प्रवाह होती है, राइट। विद्युत धारा निर्वात में भी आसानी से गमन कर सकती है, राइट। विद्युत धारा मतलब विद्युत धारा के प्रवाह में कोई अवरोध नहीं होगा। निर्वात की स्थिति में भी विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। जैसे टीवी की पिक्चर ट्यूब है, पिक्चर ट्यूब में विद्युत धारा निर्वात में आसानी से प्रवाह कर सकते हैं,
राइट। तो देखो निर्वात में भी धारा का प्रवाह संभव है। उदाहरण के लिए टीवी की जो पिक्चर ट्यूब है में इलेक्ट्रॉन्स निर्वात में आसानी से गमन कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कि धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है। धारा किस प्रकार की राशि है? धारा किस प्रकार की राशि है? ठीक है। तो धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। ठीक है भाई। तो धारा अदिश राशि क्यों है? क्योंकि वह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है क्योंकि दो धाराओं के मध्य किसी प्रकार का कोई कोण नहीं बनता है। ठीक है। क्योंकि धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में, जैसे ये मान लो ए पी सदिश है, ये क्यू सदिश है और इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट इनका रूट टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है। ये होता है भाई। अब देखो यहाँ पर दोनों सदिश योग के नियम के पालन के लिए क्या होगा, इनके मध्य कोण का बनना आवश्यक है। इनके मध्य सदिश योग के नियम का पालन के लिए क्या है, इनके मध्य कोण का बनना आवश्यक है। लेकिन विद्युत धारा में मतलब किसी भी सर्किट में करंट अगर फ्लो होती है तो उनके मध्य कोई एंगल नहीं बनता है। तो इस कारण क्या होगा, वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। तो इसको हम दूसरे प्रकार से ये भी देख सकते हैं, आई बराबर कितना था q/t। ठीक है ना। तो ये भी क्या है, आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश है और समय भी कैसी राशि है? अदिश है। तो अदिश में अदिश का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? अदिश ही आएगा। तो धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। राइट। तो ये अब देखो किसी भी चालक तार में अगर डायरेक्शन शो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सदिश राशि है। तो वो क्या है, वो यहाँ पर जो एरो है, वो एरो का जो साइन है वो ध्यान रखना कि दिशा को नहीं बताता है धारा की। ठीक है। यानी धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। धारा सदिश राशि नहीं है क्योंकि वह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।